नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस के चैप्टर फ्रिक्शन की। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रिक्शन का क्या मतलब है और फ्रिक्शन के क्या-क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपने लेसन को शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, व्हाट ब्रिंग्स एन ऑब्जेक्ट इनटू मोशन। तो इसके बारे में हम पहले भी बातें कर चुके हैं, जैसे इस पिक्चर से समझते हैं। यहाँ पर एक बॉल है जो ए पोजीशन पर है और ये बॉल हमें बी पोजीशन पर लेकर जानी। ठीक है, एक चाइल्ड यहाँ पर है जो इस बॉल को ए से बी पोजीशन पर ले जाना चाहता है। तो इसको क्या करना। ऐसी दूसरी सिमिलर सिचुएशन है कि एक कार है जो शायद रास्ते में खराब हो गई है या पेट्रोल खत्म हो गया, जो भी इसके अंदर कंडीशन है, तो इसको एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाना है। तो ये जो पर्सन इसके पीछे खड़ा है, ये इसको क्या करेगा ताकि एक जगह से दूसरी जगह या नियरेस्ट पेट्रोल पंप या सर्विस स्टेशन तक जा सके। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों सिचुएशन में कुछ ना कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी, है ना। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में सेट करना होता है तो ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाई जाती है। वो कुछ भी एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे हमने बात भी की थी कि अगर एक फुटबॉल का मैच है और फुटबॉल रखी हुई है ग्राउंड में, अब गेम तो जब भी शुरू होगा जब उस पर कोई किक मारेगा। तो इससे क्या होता है, जब कभी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगती है तो ऑब्जेक्ट के अंदर मोशन सेट हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्योंकि ये अब पुराने चैप्टर से लिंक हो रहा है तो एक बार एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ा है। तो एक रिकैप में हम जानते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। पहला पॉइंट हम जानते हैं कि फोर्स किसे कहते हैं, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पुश और पुल लगाई जाती है तो उसको फोर्स कहते हैं, राइट। साथ में हमने पढ़ा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या है, वेक्टर का मतलब यहाँ क्वांटिटी से यह है कि ऐसी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसके अंदर दो चीजें हैं, एक उसका अपना मैग्नीट्यूड है, आई एम राइटिंग जस्ट एम फॉर मैग्नीट्यूड, और दूसरा उसके अंदर डायरेक्शन। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में उसकी मैथमेटिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड को भी ध्यान रखते हैं और उसकी डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंस रखती है, तो ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। तीसरा हमने पढ़ा कि फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन होती है। चौथा हमने पढ़ा कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगती है तो जैसा कि हमने डिस्कस भी करा, तो उसका स्टेट ऑफ मोशन में चेंज हो सकता है। मतलब वो रेस्ट पर है तो मोशन में आ सकती है, मोशन में है तो रेस्ट पे आ सकती है, या धीरे चल रही है तो तेज चल सकती है और तेज चल रही है तो धीरे भी हो सकती है। तो फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर लगती है तो उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंज आता है। हमने साथ में ये भी पढ़ा कि कभी कभी ऑब्जेक्ट के अंदर जब फोर्स लगती है तो मोशन की बजाय उसकी शेप में चेंज आ जाता है। जैसे हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं, रबर बैंड को खींचते हैं, तो इस तरह के एग्जाम्पल हम देखते हैं कि शेप में चेंज आता है। चलिए आगे बात करते हैं। साथ में हमने ये भी पढ़ा कि फोर्स दो तरह की होती है, कॉन्टेक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस। तो कॉन्टेक्ट फोर्सेस ऐसी फोर्सेस को कहा जाता है कि जिसमें और दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं जब भी फोर्स लगाई जाती है, यानी एजेंट और ऑब्जेक्ट। एजेंट जो फोर्स लगा रहा है, ऑब्जेक्ट जिस पर फोर्स लग रही है, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, तो तब जाकर के जो फोर्स लगेगी उसको कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। और जो दूर से ही बिना किसी कांटेक्ट के लग जाए, ऐसी फोर्सेस को नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो हमने पढ़ा था फ्रिक्शनल और मस्कुलर, ये दो फोर्सेस तो कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं, हम थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ चुके हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल और मैग्नेटिक फोर्सेस जो होती हैं ये हमारी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। तो आज हम जानेंगे फ्रिक्शन के बारे में। तो यहाँ कुछ कॉमन एग्जांपल आपके सामने है। पहली सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि जैसे हम साइकिलिंग करते हैं, तो साइकिलिंग करने पर हम क्या कर रहे हैं, पेडल को मूव करा रहे हैं, पेडल पर अपनी फोर्स लगा रहे हैं, जिससे वो फोर्स आगे जाकर के टायर को मूव करा रही है। तो ठीक है, हमने फोर्स लगाई। तो फोर्स लगाने के बाद ऐसा क्यों होता है कि ये साइकिल थोड़ी देर में अगर हम पेडल मारना इस पर छोड़ दें, पेडलिंग करना छोड़ दें, तो क्या ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहेगी, कभी रुकेगी नहीं, अपने आप रुकेगी बिना ब्रेक मारे। हम ब्रेक लगाएंगे तो रुकती है,
लेकिन कई बार हम क्या कर रहे हैं, पैडलिंग कर रहे हैं, पैडलिंग करने के बाद थोड़ी देर में जाकर के साइकिल रुक जाती है। तो ऐसा क्यों होता है कि ये अपने आप रुक जाती है? दूसरी सिचुएशन आपके सामने क्रिकेट मैच की है, जहाँ पर एक बॉल जो बैट्समैन ने अपनी फोर्स लगाई बैट से और उसने ग्राउंड की तरफ उसको बाउंड्री की तरफ एक्शन दे दिया जा रही है बॉल, तो वो बॉल थोड़ी देर में अगर उसको कोई नहीं पकड़ता तो थोड़ी दूर जा करके रुक जाती है। बहुत ज़्यादा फोर्स उसके अंदर अगर होगी तो बाउंड्री के पार भी चली जाएगी, लेकिन नॉर्मल भी होगी तो थोड़ी देर में जा करके रुक जाएगी और उसके बाद जो भी फील्डर है उसको कैच कर लेगा। तो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि ये बॉल रुकी क्यों? तो ऐसा क्या है जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को अपने आप रुकने पर मजबूर कर दे? चलिए और एक्टिविटी से समझते हैं इसको। जैसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पर है, ये छोटी सी बच्ची एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रही है। इसमें क्या करा है, अपना हार्डबोर्ड लिया है, उसमें क्या करा है कि जैसे हम गत्ता कॉपी लेकर के जाते हैं एग्जाम देने के लिए, तो उसको एक स्लाइड बना दिया है। ठीक है, अब उन्होंने क्या करा है, 3-4 बुक नीचे रख करके उसके ऊपर गत्ता लगा करके अब अपनी टॉय वाली कार निकाली है और उसके ऊपर रखा है। और तो टॉय वाली कार क्या होगी, फिसलती हुई नीचे आएगी। और ये जो फिसलती हुई नीचे स्लाइड होकर के आएगी, तो क्या ये कंटिन्यूअसली चलती चली जाएगी या कभी रुकेगी? शायद रुकेगी, और ऑब्वियसली रुकेगी। तो दूसरी तरफ एक एग्जाम्पल लिया है बुक का, डायरी का, जिसमें एक साइड से दूसरी साइड पर किसी ने डायरी किसी को दी है, तो उसने ऐसे टेबल पर स्लाइड कर दी। जब स्लाइड कर दी तो क्या ये डायरी हमेशा लाइफ लॉन्ग मूव करती रहेगी? थोड़ी देर में अपने आप रुक जाएगी। तो यहाँ मेन क्वेश्चन यही है कि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट अपने आप क्यों रुक जाता है? तो इसके रीजन के लिए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, इससे रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो स्क्रीन पर हम कह रहे हैं कि हम फोर्स लगा रहे हैं, तो जैसे हम यहाँ पर हैं, हमने एक बॉक्स पर फोर्स लगाई, राइट? तो हम जब फोर्स लगाते हैं तो हमारे फोर्स लगाने से वो ऑब्जेक्ट, सपोज हम पुशिंग की फोर्स लगा रहे हैं तो लेफ्ट की तरफ जा रहा है ना, और कंटिन्यूअसली जाता भी रहेगा जब तक उस फोर्स लगाते जा रहे हैं। तो अचानक कोई बीच में आ जाए दूसरी साइड से, जैसे इसको अब यहाँ से रिलेट करो सेकंड पिक्चर में कि हम तो यहाँ से लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक कोई रास्ते में आकर के उसको दूसरी डायरेक्शन में धकेलेगा, यानी वो हमारी फोर्स को ओवरकम कर रहा है ना, हमारी फोर्स को अपोजिट जा रहा है, कैंसिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर वो सक्सेसफुल हो गया और उसने हमारी फोर्स को पूरी तरह कैंसिल कर दिया, तो क्या ये बॉक्स मूव करेगा? नहीं करेगा। और ज्यादा हो गए तो अपोजिट भी ले जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब फोर्स को तो सिर्फ फोर्स ही काट सकती है ना? तो फोर्स को फोर्स ही काट सकती है। तो ये जितने पीछे एग्जाम्पल पढ़े हैं, हमने देखे हैं, मैं रिपीट करता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये टैली वाला एग्जाम्पल, और ये बच्चे का जो एक्सपेरिमेंट है, साइकिलिंग पैडलिंग, जितने भी एक हमारे जो एग्जाम्पल हमने पढ़े हैं, इसका मतलब जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो कोई नेचुरली एक ऐसी चीज अंदर से डेवलप हो रही है जो हमारी फोर्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रही है। कि फोर्स को तो फोर्स ही काट सकती है, जैसा हमने आगे इस पिक्चर में देखा। तो इसका मतलब एक ऐसी फोर्स होती है, ये एक हिडन फोर्स है जो हमारी फोर्स को ओवरकम करती है, मोशन वाली फोर्स को। तो देयर मस्ट बी एन अपोजिंग फोर्स, तो उस अपोजिंग फोर्स का नाम होता है फ्रिक्शन। ठीक है, इस पिक्चर से समझते हैं। जैसे ये बॉक्स है और इस बॉक्स को हम किसी फ्लोर पे, मैं इस ग्रीन वाले को फ्लोर लिख देता हूँ, ये फ्लोर है, तो हम फ्लोर पर इसको रख करके स्लाइड करा रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ से पुशिंग फोर्स लगाई है, राइट की तरफ लेकर चल रहे हैं, तो ये मूव भी इसी डायरेक्शन में करेगा। तो एक ऐसी फोर्स इंटरनली डेवलप होगी जो कि हमारा मोशन लेफ्ट टू राइट है, तो एक ऐसी फोर्स डेवलप होगी जो राइट टू लेफ्ट होगी। अब पूरी कोशिश करेगी कि धीरे 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 इसको ओवरकम कर लिया जाए, और जैसे ही ये फोर्स सक्सेसफुल हो जाएगी ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, क्योंकि बैलेंस फोर्सेस वाली चीज है ना, कि जैसी फोर्सेस बैलेंस होंगी ये तुरंत रुक जाए। तो इसका मतलब फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स होती है जो हमेशा हमारे मोशन को अपोज करती है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में चल रहा है। तो जैसे ही एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने लगेगा,
तो दोनों के कांटेक्ट की वजह से, इसलिए कहते हैं कांटेक्ट फोर्स है, दोनों के कांटेक्ट की वजह से एक फोर्स डेवलप होगी जो मोशन को अपोज करेगी। इस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं। तो डेफिनेशन भी यही कहती है, द फोर्स विच अपोजेस द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन तो ये कांटेक्ट फोर्स है जैसे मैंने डिस्कस करा, और उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये हमेशा मोशन को अपोज करती है। तो आपको फ्रिक्शन के बारे में इतना ध्यान रखना है। तो चलिए छोटा सा होम टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, आपको ये होम टास्क करना है, अपने आंसर कमेंट्स में लिखिए, जिसमें आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स और ये लास्ट क्वेश्चन करना है। मैं आपके आंसर कमेंट्स में देखूंगा। आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज के कंटेंट से रिलेटेड नोट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा आपको, आप उस पर क्लिक करें, आपको आज के चैप्टर के नोट्स भी मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।